हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा राधे राधे। आज हम करेंगे एनसीईआरटी नोट्स क्लास 8th ज्योग्राफी के। तो हमारा आज फर्स्ट चैप्टर है इसका संसाधन। 6th 7th के जो नोट्स हैं वो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड हैं, तो आप लोग उनको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और हिस्ट्री के भी हैं, पॉलिटी है, तो आप लोग उनको ज़रूर देखिए। और आज हम करेंगे संसाधन। एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे कि जानते हैं कि यूपीएससी में स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट है और अदर एग्ज़ाम में भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं बार बार। अगर आप लोग पहले एनसीईआरटी को अच्छे से समझेंगे तभी आप लोग स्टैंडर्ड बुक को भी समझ पाएंगे। लेकिन जो ज्योग्राफी है वो स्पेशली एनसीईआरटी से ही आती है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए, नोट्स बनाइए। जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि आप लोग पहले एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करें। संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वह क्या होती हैं? संसाधन। अब है उपयोगी। प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, ये सभी वस्तुओं का उपयोग मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयोज्यता। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। यानी कि वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता जो है वो मनुष्य के लिए उसको प्रयोज्यता बनाती है, यानी कि उसे संसाधन बनाती है। अब है मूल्य। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। आग की खोज में खाना पकाने और पहिए के आविष्कार, बसें, अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। और जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेज़ी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके, यानी कि जल से बिजली बनाकर उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। आप इसको अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे, तो आप लोग अगर कभी मेंस में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप अच्छे से इन पॉइंट को लिख सकते हैं। अब है पेटेंट। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार एकमात्र अधिकार से है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग जो होता है वो प्रौद्योगिकी कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का यहाँ पर संसाधन के प्रकार। अभी हमने संसाधन के बारे में जाना, अब जानेंगे यहाँ पर उनके प्रकार। पहला है प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्राकृतिक या प्रकृति से प्राप्त होते हैं वह क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है, मिट्टी है, पानी है, जो खनिज हमें ज़मीन से मिल रहे हैं खुदाई में, वह सभी क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट है वास्तविक संसाधन। अभी हमने प्राकृतिक संसाधन देखा, अब जानेंगे वास्तविक संसाधन। वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी जो है वह क्या है? वास्तविक संसाधन।
क्योंकि उनकी मात्रा ज्ञात है। नेक्स्ट है संभाव्य संसाधन। ये वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है, यानी कि उनकी मात्रा में ज्ञात नहीं है, लेकिन जो इसका उपयोग है वो भविष्य में किया जा सकता है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम जो है वो संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। यह दो प्रकार के हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन जो सजीव वस्तुएं होती हैं, जैसे पौधे, जंतु आदि जिनमें प्राण होते हैं। ठीक है। अजैव जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे मृदा, चट्टानें आदि। प्राकृतिक संसाधन का विस्तृत रूप, इसको जानेंगे। पहला है नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। ठीक है। नवीकरणीय संसाधनों के एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन। अभी हमने नवीकरणीय संसाधन जाने हैं और अब है अनवीकरणीय संसाधन। आपने वो देखा ना, अभी मैंने जो बताया था इससे पहले, जैव और अजैव। जैव यानी कि जो जीवित वस्तुएं होती हैं, यानी कि सजीव होती हैं, और अजैव यानी कि जो निर्जीव होती हैं। उनको अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। ये भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। ठीक है। यानी कि उनको नवीकृत या पुनः पूरित होने में जो है उनको हजारों साल लग सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, जो मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, यानी कि मानव की आयु से बहुत अधिक है। ठीक है। इसको हम चक्रीय अचक्रीय बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है संसाधन के वितरण। सर्वव्यापक जो संसाधन सभी जगह जाते हैं, जैसे कि वायु। वायु तो सब जगह एक समान है ना। स्थानिक वे संसाधन जो एक निश्चित संसाधनों पर ही पाए जाते हैं, जैसे तांबा और लौह अयस्क, यानी कि ये कहीं कहीं पाए जाते हैं, सभी स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो एयर है वो सभी जगहों पर पाई जाती है। ठीक है। यहाँ पे नोट है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक करें। और जहाँ आपका कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो या किसी और सब्जेक्ट के आप लोगों को नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का मानव निर्मित। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल्य या मूल रूप बदल जाता है। ठीक है। यानी कि जो प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बनते हैं जब उनका मूल, यानी कि जो उनका जो रूप है वो बदल दिया जाता है। जैसे कि लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक मानव ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा। ठीक है। तब तक वह संसाधन नहीं था। मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। क्योंकि ये तो मानव ही बना रहा है, लेकिन यूज़ क्या हो रहा है, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। अब है मानव संसाधन, इसके बारे में जानेंगे। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। ठीक है। यानी कि जब उनको टैलेंट होगा तभी वो इस तरह का काम कर पाएंगे, यानी उनको समझ होगी, ज्ञान होगा उस चीज़ का। ठीक है।
अब है मानव संसाधन विकास। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना। ठीक है। नेक्स्ट है संसाधन संरक्षण। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। ठीक है, ये होगा संसाधन संरक्षण। अब है सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो 8th क्लास का NCERT ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर था, यहाँ पे उसके नोट्स फिनिश होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये नोट्स अच्छे लगे होंगे। आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिए। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि चैप्टर में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और इससे पहले आप लोग बुक में भी चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद नोट्स बनाइए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप सबको मेरा कल तक के लिए बाय बाय।